Hello students, good morning. How are you? Hope all of you good. Today we will going to start a series Maharashtra State Board SSC Physics 2024. Question number 9 and 10. Section A. तो सेक्शन ए का अभी 9 और 10 क्वेश्चंस बचा हुआ है, तो आज ये 2 क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद सेक्शन ए अपना कंप्लीट होगा और फिर नेक्स्ट सेक्शन पे काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहला 9th क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम व्हेन it is 6 centimeter from its mean position and amplitude of 10 centimeter is 8 pi, 6 pi, 4 pi, 2 pi centimeter per second। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, एसएचएम का क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि एक का बॉब है इस तरह से, इसका ये मीन पोजीशन है, ये क्या है मीन पोजीशन है, और इसका ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो एम्पलीट्यूड होता है, आपको पता है मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। ठीक है, चीजें क्या हो रही है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ सेकेंड पेंडुलम, ये सेकेंड पेंडुलम है। सेकेंड पेंडुलम का मतलब आपको पता है, सेकेंड पेंडुलम का मतलब ये होता है कि जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, मतलब आपको t क्या है 2 सेकेंड होगा, टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। ठीक है, when it is 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन से कहां पे है 6 सेंटीमीटर्स में, क्योंकि एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, तो ये एम्पलीट्यूड होगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए, यहां से 6 सेंटीमीटर है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करना है, राइट। देन अभी क्या करना है, हमको वेलोसिटी का फार्मूला चाहिए। तो वेलोसिटी का फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू आपको मालूम है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। तो x है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx अपॉन dt कर देंगे तो हो जाएगा a, इधर करेंगे तो ये साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी, और ओमेगा मतलब a ओमेगा cos ओमेगा टी, ये होता है v, dx अपॉन dt की जगह पे v लिख देंगे। यहाँ पे cos ओमेगा टी, यहाँ पे देखिए a ओमेगा तो ठीक है, cos ओमेगा टी की जगह पे अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और 1 माइनस साइन ओमेगा टी यहाँ ले लेते हैं तो हो जाएगा v इज इक्वल टू a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी की जगह पे x अपॉन a लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिख देंगे, क्या होगा a ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये a स्क्वायर अंडर रूट में है तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये। तो फाइनल इक्वेशन आपका क्या बनता है, ए से कैसे कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है v का। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, हमने तो एक्सप्लेन कर दिया कि आया कैसे। अगर ये सपोज करो ये फार्मूला डेरिवेशन के लिए आता है तो आपको यहाँ से ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आप इस फार्मूले को इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप वैल्यू फटाफट यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, है ना। यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और x का स्क्वायर हो जाएगा ये 6 है ना, तो 36 हो जाएगा, तो 100 माइनस 36 64 हो जाएगा, और 64 का मतलब 8 हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू कितना हो जा रहा है 8। तो आपका जो आगे का जो स्टेप बनेगा वेलोसिटी का वो
2 पाई अपॉन 2 टाइम पीरियड, सेकेंड पेंडुलम है तो 2 इंटू 8। ओके, तो ये 2 इज कैंसल बाई 2, पाई 8 या 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इक्वेशन कंप्लीट हुआ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था, बहुत ईजी था। आप यहाँ पे फार्मूला लगा के डायरेक्ट इस तरह से आपको 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह से समझना है तो इस तरह से समझ के भी रखिए आप, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें यहाँ से फार्मूला का डेरिवेशन मिल जाएगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन ये फार्मूला हो गया। तो अभी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये होता है कि यहाँ से भी जब हम इस बॉब पे हम फोर्स लगा करके इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो एक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ लगता है और वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे जितना डिस्टेंस हम इधर खींचेंगे इसको फोर्स लगा के, है ना, उतना ही फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा, माने हमारे फोर्स का वो अपोज करेगा, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो उसका भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है कैसे। तो वहां से आप डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सीधी सी बात है कि जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, रिस्टोरिंग फोर्स के। तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं ना वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के फोर्स कांस्टेंट है, व्हाट इज के, के इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट, है ना। माइनस क्यों, माइनस इसलिए कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स का वो अपोजिट फोर्स है, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, यहां से हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। वो देखिए एफ की जगह पे न्यूटन के हिसाब से क्या लगेगा, एम ए लगेगा, माइनस के एक्स, है ना। तो यहां से ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे अपन लिख सकते हैं माइनस के अपॉन एम एक्स। तो ए इज इक्वल टू होगा, के अपॉन एम को क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया। क्या हो गया, एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया। तो एक्सीलरेशन के फार्मूले पे ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ओमेगा 2 पाई अपॉन डी रख करके एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करके यहाँ से एक्सीलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी वहां से निकाला, एक्सीलरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं इसका। लेकिन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन को डिफरेंशियल फॉर्म बनाएंगे। एक्सीलरेशन को हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू डी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो इसको डीवी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वी को क्या लिखेंगे, जैसे हमने एक्सेलरेशन को डीवी अपॉन डीटी लिखा, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डी अपॉन डी टी, यहाँ पे v के जगह पे हमने लिखा डी एक्स अपॉन डी टी, ये इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसी को लिखेंगे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये फार्मूला आपका फाइंड आउट हो गया। तो यहां से वो चीजें भी रख सकते हैं, वो चीजें भी रख सकते, तो सारी जानकारी जो मैंने लमसम जानकारी दे रखी है आपको यहाँ पे, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।